हेलो गाइस, वेलकम टू ओकेला सर्विसेज। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एफआईआर के ऊपर। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। तो एफआईआर क्या होता है? देखिए, एफआईआर जो है वो एक पिवट पॉइंट है वेयर होल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिवॉल्व। मतलब कि ये जिस एफआईआर वो पॉइंट है जहाँ पे पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिवॉल्व होती है, मतलब पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमारी चलती है। तो पहला काम जो होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द पुलिस। कौन सी पुलिस? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक ना। इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। इन अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है जब भी घटना होती है, ठीक, तो जितना जल्द हो सके वो जाके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में बता दिया जाता है, इत्तला कर दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन होती क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? देखिए, इंफॉर्मेशन इज एन एक्विजिशन और कंप्लेंट। एक्विजिशन और कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्सन फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोई भी एक्विजिशन या कंप्लेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन बोलेंगे। हम लोग सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, इसलिए सीआरपीसी के ही पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। अब टू हुम इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड वाई। किसको सूचना दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, फर्दर उसके आगे कार्रवाई चल सके, ठीक ना। तो हम लोग की पहली काम क्या होती है? टू इंफॉर्मेशन को देना, सूचना देना उसका। अब देखिए, इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो केसेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब कॉग्निजेबल केसेस वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब कॉग्निजेबल केसेस ज़्यादा गंभीर किस्म के होते हैं, वहीं नॉन कॉग्निजेबल केसेस उतनी गंभीर तरह के केसेस नहीं होते हैं। तो अब लोग दोनों को देखेंगे कि कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन कैसे दर्ज होती है और नॉन कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन कैसे दर्ज होती है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विथ एफआईआर। देखिए, इसमें सेक्शन 154 में डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर वर्ड भी वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये बताया गया है कि कॉग्निजेबल केसेस में इंफॉर्मेशन किसको दिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सेक्शन 154 डील करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। तो इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों तरीके से दिया जाता है। दो तरीके मतलब कि कैन बी गिवन ओरली और रिटन। मतलब आप मौखिक रूप में भी दे सकते हैं, मतलब बोल के दे सकते हैं, और रिटन रूप, लिखित रूप में भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में जाकर दे सकते हैं। अगर वो ओरली दिया जाता है, मतलब इफ गिवन ओरली, तो उस केस में क्या होगा? जो भी वहाँ का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा, ठीक ना, ऑफिसर इंचार्ज होगा, या फिर वो खुद ही शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम, या फिर उसके डायरेक्शन में जो भी इसका सबऑर्डिनेट होगा वो लिखेगा। लिखने के बाद रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, मतलब कि लिखने के बाद जो भी इंफॉर्मेंट जो सूचना दे रहा है कॉग्निजेबल केस का, उसको सुनाया जाएगा। और जैसे ही उसको पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है ओरली, तो उस केस में क्या किया जाएगा? गिवन इंफॉर्मेशन शैल बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। मतलब कि जो इंफॉर्मेंट होगा, जो सूचना दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना वो सिग्नेचर करेगा। और जो भी सब्सटेंस हम लोगों ने अभी तक बात किया, देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक केप्ट बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि कौन सा फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में, किस बुक में इंटर करेंगे, तो ऑफिसर इंचार्ज उस बुक में इंटर करते हैं। अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसने पुलिस ऑफिसर ने लिखा, अब उसकी एक कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट को देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। तो ये रहता है आपका सेक्शन 154 में कि इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाता है और कैसे ऑफिसर इंचार्ज उसको लिखता है, और उसका एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी किसको देता है? इंफॉर्मेंट को देता है। व्हाट इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन। अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है लिखने के लिए, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर फिर क्या करेगा? जो एग्रीड पर्सन है वो अपने एफआईआर का दुख किसको बताएगा? तो उसका भी समाधान है। उसका समाधान ये है कि एग्रीड
पर्सन जो है मे सेंड अ रिपोर्ट टू सुपरिंटेंडेंट कंसर्न, मतलब उसके जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, सुपरिंटेंडेंट होते हैं, उसको वो रिपोर्ट को भेजेगा और उसमें ये भी बताएगा अपनी पूरी जितनी भी फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, ठीक ना, अपने फैक्ट को सुपरिंटेंडेंट को बताएगा और ये भी बताएगा उसमें अपने रिपोर्ट में कि हमने पहले एफआईआर दिया था लेकिन वो जो भी रीजंस होगा हमारा एफआईआर वहाँ पे नहीं लिखा गया था, रिफ्यूज़ कर दिया गया था, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। ठीक, फिर वहाँ पे जो सुपरिंटेंडेंट है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही शैल आइदर इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ और डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर सुपरिंटेंडेंट यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी सूचना उसको मिली है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, ठीक ना, तो उस केस में वो या फिर खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर उसके जो सबऑर्डिनेट होंगे उसको डायरेक्ट करेगा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बातें आती हैं, वो अपने सुपरिंटेंडेंट के पास जा सकता है जब पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है उसका एफआईआर लिखने से। तो अब देखते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस की देखेंगे कि उसमें कैसे होता है। तो सेक्शन 155 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विथ इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है अगर वो इंफॉर्मेशन किसी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को दिया जाता है तो वो सारे सब्सटेंस जितने भी मटेरियल होंगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होंगे, वो अपने बुक में लिखेगा, जो बुक केप्ट बाय द ऑफिसर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एज पर स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसको रिफर कर देगा मजिस्ट्रेट के पास, इसलिए क्योंकि देखिए जो पुलिस ऑफिसर है वो सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस का इंफॉर्मेशन लिखने के लिए दायित्व तो उसका होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस के मैटर उसके पास जा रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा, उससे रिलेटेड सब्सटेंस को वो लिखेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा, रिफर द इंफॉर्मेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक ना, मजिस्ट्रेट के पास जो इंफॉर्मेंट है उसको बोल देगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं। लेकिन इसमें एक बात होती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट, वो ठीक ना, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट टिल मजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिडिक्शन ऑफ द ट्रायल ऑर्डर्स हिम टू इन्वेस्टिगेट। मतलब इसमें ये होता है कि जो पर्सन है इंफॉर्मेंट है, इंफॉर्मेंट को तो मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, लेकिन जब इंफॉर्मेंट अपना केस मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है, कौन से मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, उसी मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिडिक्शन है उसके केस को सुनने का, और वो ऑर्डर करता है पुलिस ऑफिसर को कि इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक ना, तब वो पुलिस ऑफिसर अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स कैन एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारे पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन वो पावर नहीं, कौन से पावर नहीं अप्लाई कर सकता, एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट एज इन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक ना, इस पावर के अलावा सारे पावर्स वो यूज़ कर सकता है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है इसमें, अगर मान लीजिए व्हेन देयर आर 2 और मोर ऑफेंसेस इन अ केस एंड वन ऑफ देम इज कॉग्निजेबल देन द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। इसका मतलब ये है कि जो जिसके अगेंस्ट हम लोग केस कर रहे हैं और जो पीड़ित है, पीड़ित के ऊपर 2 या 2 से अधिक अपराध हुए हैं और उसमें से अगर एक भी केस संगीन है, मतलब कॉग्निजेबल है, तो उस केस को संगीन ही माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल नहीं माना जाएगा। अगर फर्दर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट। एफआईआर डील करता है सेक्शन 154 और कंप्लेंट दिया हुआ है सेक्शन 2D में बताया गया है, लेकिन कंप्लेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 155। देखिए इसमें क्या है, एफआईआर कैन बी गिवन बाय एनीबडी टू पुलिस ऑफिसर, वो किसी भी पर्सन के द्वारा पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट जो है क्या करेगा, मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन ए कंप्लेंट मेड टू हिम, जो भी उसके पास कंप्लेन होता है उसी ऑफेंस को, उसी कंप्लेंट को वो अपने कॉग्निजेंस में लेगा, ठीक ना, अपने संज्ञान में वो लेगा। और ये एफआईआर इज गिवन टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक ना, और इसमें क्या होता है, एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट के पास दिया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ मजिस्ट्रेट को एफआईआर लिखा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, कंप्लेंट दिया जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक ना। अ पर्सन कैन सबमिट पुलिस रिपोर्ट वाइल फाइलिंग अ केस टू मजिस्ट्रेट, मतलब वो अपने पुलिस रिपोर्ट, बोले तो एफआईआर को या फिर पुलिस का फाइनल रिपोर्ट है उसको सबमिट कर सकता है जब वो केस फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन कंप्लेंट में क्या है, वो किसी भी डज नॉट इंक्लूड रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक ना, वो इंक्लूड नहीं करता है। यहीं देखिए एक लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, द इंफॉर्मेशन इज जेनस
वो जेनस है, वाइल कंप्लेंट जो कंप्लेंट क्या है उसका स्पीसीज है। ठीक ना। अब हम लोग फर्दर चलते हैं इसमें केसेस के तरफ। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाटी रमुवे 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3684। ठीक ना, ये केस हुआ। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिफ्यूजिंग टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट इज अ डेरिगेशन ऑफ ड्यूटी। इसमें क्या बोला है, अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक ना, पुलिस है, अगर वो कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है तो मतलब कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है। ठीक है। दूसरा चीज, लैक ऑफ जुरिडिक्शन कैन नॉट प्रिवेंट द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एग्रीड पर्सन है, मतलब विक्टिम है, वो जाके किसी पुलिस स्टेशन में गया और अपनी सूचना बता रहा है क्या क्या उसके साथ घटना हुआ है। अब वो वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको रोकेगा नहीं, भले ही उसका जुरिडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो उसको इंफॉर्मेशन को लिखेगा, फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा। किसको? फॉरवर्डिंग द सेम टू द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिडिक्शन, जिसके पास जुरिडिक्शन है वहाँ पे वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 टू SCC 1, ये हुआ इसकी साइटेशन। ठीक ना। इसमें क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है कि FIR का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, लेकिन कौन से केसेस? कॉग्निजेबल केसेस का है। एंड नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल, इसमें किसी भी तरीके का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेगा, मतलब पहले से इंक्वायरी नहीं करेगा। लेकिन अगर जो सूचना दे रहा है पर्सन, इफ दैट इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स द नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी, ठीक ना, नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी, ताकि वो असर्टेन कर सके वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, तो उस केस में देन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड। मतलब देखिए, जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, डाउटफुल है, तो उस केस में क्या करेगा, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। और इसमें अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसा होता है कि द इंफॉर्मेशन फाउंड टू बी कॉग्निजेबल, अगर वो कॉग्निजेबल पाया जाता है तो ऑफेंस रजिस्टर्ड होगा। अगर लेकिन वहीं इफ नॉट, देन इंक्वायरी एंड्स इन क्लोजिंग द कंप्लेंट विद इन 1 वीक। ठीक ना, 1 वीक के अंदर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। एंड कॉपी ऑफ एंट्रीज सप्लाइड टू द इंफॉर्मेंट स्टेटिंग द रीजंस ऑफ क्लोजर इन ब्रीफ। ठीक ना, उसको रीजंस ऑफ क्लोजर देगा, क्यों बंद कर दिया जा रहा है, और फिर उसको क्लोज कर देगा। ठीक ना। अब हम लोग केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, सेक्री बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 टू SCC 409। If a person is agreed that his FIR has not been registered by the officer in charge of police station, then his first remedy is to approach superintendent of police under section 154(3) CRPC or other officers under section 36। ठीक ना, तो यहाँ पे वो जा सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर अदर ऑफिसर्स। अदर ऑफिसर्स कौन है? सीनियर ऑफिसर्स हैं। ठीक ना, वो अंडर सेक्शन 36 ऑफ CRPC में वो बताया गया है। Still he has grievance, then he can approach to judicial magistrate under section 156(3) of CRPC। मतलब अगर उसको फिर भी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गया, फिर भी वो भी रिजेक्ट कर देता है, उस केस में क्या करेगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेगा अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। फॉर सीकिंग फर्दर रेमेडी ही कैन फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC। मतलब देखिए, यहाँ पे अगर एक लोग FIR रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं लिखने को, तो वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है या फिर किसी अन्य ऑफिसर्स के पास जा सकता है जो कि सेक्शन 36 ऑफ CRPC में बताए गए हैं। या फिर अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है तो वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC। ठीक ना। तो ये होते हैं हमारे FIR के बारे में, FIR और कंप्लेंट के बारे में ये हुआ हमारा वीडियो। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।